आज की कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे और ऊपर वाले से बहुत धन्यवाद कहा करते थे कि आपने हमारे जीवन में इतने अच्छे राजा को दिया। उस राजा का एक आंख नहीं था और एक पैर भी नहीं था, लेकिन उस राजा को भी कोई मलाल नहीं था। वो बहुत खुश था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। वहाँ उसे अपने पूर्वजों की पेंटिंग दिखी। वो अपने पिता, दादा, परदादा की पेंटिंग्स को देख बहुत खुश हो रहा था कि मेरे पिता, दादा, परदादा कितने शूरवीर थे। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म ऐसे वंश में हुआ है। वो उन पेंटिंग्स को देखता चला जा रहा था और जब वो लास्ट में पहुंचा तो खाली जगह को देख थोड़ा उदास हो गया, दुखी हो गया। वो चिंता में पड़ गया क्योंकि उसे पता था कि उस खाली जगह पर उसकी पेंटिंग लगेगी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है या मर जाएगा, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। उसे चिंता तो इस बात की थी कि गलियारे में जो उसकी पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। उसका तो एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है। वो सोचने लगा कि इस गलियारे में तो इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं और मेरे मरने के बाद जो पेंटिंग लगेगी शायद वही सबसे खराब पेंटिंग होगी यहाँ की। उसे अंदर ही अंदर ये चिंता सताने लगी। तभी राजा ने सोचा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, पता नहीं मेरे मरने के बाद यहाँ कैसी पेंटिंग लगा दी जाएगी, तो क्यों ना मैं अभी अपने सामने ही एक शानदार पेंटिंग बनवा लूं, ताकि मुझे इतना तो सुकून रहे कि मेरे मरने के बाद मेरी एक अच्छी तस्वीर यहाँ लगेगी। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि आइए सभी और राजा साहब की एक शानदार पेंटिंग बनाइए। जिसकी पेंटिंग जितनी अच्छी होगी उसे उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। राज्य के सभी बड़े बड़े पेंटर्स आए, लेकिन उन्हें पता था कि राजा की शानदार तस्वीर बनेगी कैसे, क्योंकि राजा के तो एक आंख और एक पैर है ही नहीं। ऐसे में कैसे एक शानदार तस्वीर बनेगी। और पेंटर्स को इस बात का भी डर था कि इनाम की बात तो दूर की है, अगर खराब पेंटिंग बनी और राजा को गुस्सा आया तो सजा भी मिलेगी। इसलिए राज्य के बड़े बड़े चित्रकारों ने भी हामी नहीं भरी, हाँ नहीं बोला। तभी एक नौजवान लड़का वहाँ आया और उसने राजा से कहा, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन मुझे 24 घंटा का समय चाहिए। यह बात सुन सभी पेंटर्स सोचने लगे कि यह लड़का करना क्या चाहता है, मतलब कहीं इनाम के चक्कर में ये अपने प्राण न गवा दे। लेकिन राजा को उस लड़के के ऊपर भरोसा था। राजा ने उसे 24 घंटे का समय दे दिया। अगले दिन लड़का पेंटिंग बनाकर लाता है। पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर से लोग ये देखने के लिए आए थे कि वो लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया होगा। और लड़के ने जब वो पेंटिंग दिखाई तो सभी लोग तालियां बजाने लगे, सीटियां मारने लगे। और राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो वो भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि उससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं थी। ये अब तक की सबसे अच्छी पेंटिंग थी। राजा ने उस लड़के को बड़ा सा इनाम दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़के ने ऐसे राजा की क्या ही तस्वीर बनाई होगी जिसका एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है। उस लड़के ने राजा को घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड की वो तस्वीर थी जिसमें राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा निशाना साध रहा था। और निशाना साधते समय राजा की एक आंख बंद थी और वो वही आंख थी जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से उस लड़के ने अब तक की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। उस लड़के के सामने भी चुनौतियां थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी को बनाए रखा। दोस्तों, जिंदगी में चाहे जैसा समय आ जाए, आपको अपने सकारात्मकता को नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखें, जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ न छोड़े, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। हर पल हर समय पॉजिटिव सोच के साथ रहिए और खुश रहिए। मैं राहुल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ रविवार सुबह 9 बजे।